हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 से। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हल कर चुके हैं। तो उसके बाद आज हम लोग 4 से हल करने वाले हैं। तो 3 तक अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में जो पहले छांटना है कि संगत या असंगत है या नहीं है। अगर संगत है तो उसको आगे बढ़ाना है, ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण करना है, हल करना है, ठीक है। और असंगत है तो उसको छोड़ देना है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले अगर संगत है या असंगत है चेक करने का नियम हम लोग को पता है कि कैसे चेक करते हैं। रेशियो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है उसका, ठीक है। उसका प्रोसेस हम लोग को पता है। इससे पहले वाला जितने सभी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं समीकरण 1 में A1 क्या है। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। B1 क्या है, तो B1 भी y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है। C1 क्या है, तो C1 में 5 है, ठीक है। और A2 देखते हैं, A2 क्या है, 2 है। B2 क्या है, 2 है। C2 क्या है, 10 है। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे A1/A2, फटाफट निकालेंगे बिना देरी किए हुए। तो देखिए 1/2 कटेगा नहीं। B1/B2 निकाल के देखते हैं, 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया तो हम लोग तीसरे की ओर बढ़ेंगे। जब बराबर नहीं रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह प्रतिच्छेदी है, ठीक है। लेकिन बराबर है या अभी समांतर है या क्या बोलते हैं उसको, समपाती है, दोनों भी डॉट रहता है। इसीलिए हम लोग निकाल के देखते हैं C1/C2, C1/C2 दोनों का कंडीशन लगभग सेम होता है। तो 5/10 है, यानी कि 1/2 ये भी बराबर हो गया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो A1/A2 कंडीशन किसका है, B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। यह कंडीशन जो है वह संपाती का क्या है, संपाती का है, ठीक है। यह जो कंडीशन है किसका है, संपाती। तो संपाती जो होता है वह क्या होता है, संगत होता है। इसलिए क्या हो गया, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत हम लोग छांटने के लिए सीख चुके हैं। संगत आने की इसका रेखाएं एक ही में ओवरलैप करेगा, ठीक है, एक ही में ओवरलैप करेगा। तो देखते हैं अगर ओवरलैप करेगा तो मतलब किस डायरेक्शन में वह जो रेखा होगा ग्राफ में किस तरह से निरूपित करेंगे हम लोग, उसके बारे में देखेंगे। अगर संगत है तभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालते हैं संगत या असंगत है कि नहीं है, उसका सबसे पहले हम लोग देख लिए। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 का वैल्यू निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अगर बॉक्स बन जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ बड़े अच्छे तरीके से खींच पाएंगे। तो समीकरण 1 से पहले हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए x + y बराबर क्या है, 5 है। तो हम लोग को x बराबर अगर निकालना चाहे तो 5 - y कर दिए ना। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को भरेंगे। कम से कम तो 3 भरना ही है। 3 नहीं भरेगा तो समझ लो क्या भरेगा जी, 3 भरेगा तभी आपका वैल्यू में करेक्शन का पता चलेगा, मतलब ग्राफ का, ठीक है। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा। देखिए y बराबर क्या है, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गया है। तो 1 2 3 पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं। y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 5 निकलेगा। यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या निकलेगा, 5 - 0 5 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अगर हम लोग 2 पुट करें तो 3 निकलेगा, घटते जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 पुट कर देते हैं। 5 पुट करें तो x का वैल्यू 0 दे देगा। यहाँ पर 5 पुट किए हैं तो x का वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है। बस इतना ही निकालते हैं हम लोग को। देखिए अगर x एक्सिस y एक्सिस दोनों को 0 कर दे, समझ लेते हैं हम लोग कहाँ पर वह प्रतिच्छेद करेगा x और y एक्सिस में ग्राफ, वो हम लोग कन्फर्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं समीकरण दूसरा से। समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर
2x + 2y = 10 है। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, या तो फिर इसको 2 कॉमन लेकर के हम लोग सेम वैल्यू यही बैठा सकते हैं। ठीक है, जो मन करे वही हम लोग बैठा सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y = 10। जिसमें उठ के इधर बड़ा लंबा करने से फ़ायदा नहीं है। x + y = 5 आ गया। अब सेम हम लोग को वही प्रोसेस करना है, x = 5 - y कर दिया है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, वही वैल्यू सेम बैठा देंगे तो हम लोग को आ जाएगा। देखिए सब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गया, समपाती रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा निकालने वैल्यू में। एक निकालिए दूसरा अपने आप दे देगा, तो समपाती रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर यही वही काम करेंगे, यहाँ पर भी x y 0 बैठाएंगे तो क्या देगा, 5 देगा, वही यहाँ भी देगा। 1 बैठाएंगे तो 4 देगा, 2 बैठाएंगे 3 देगा, और 5 बैठाएंगे तो 0 देगा। ठीक है, अब दोनों हमारा बॉक्स निकल गया। अब इसी बॉक्स के सहारे से हम लोग निकाल करके देखेंगे इसका ग्राफ में, तो छोटा समय हो जाएगा। अब हम लोग ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ में थोड़ा सा समय लगता है। क्या समय अगर नहीं दीजिएगा तो कैसे सीखिएगा, समय तो देना है और बारीकी से समझना है। बिना समझे हुए तो हम लोग ग्राफ ऐसा चीज़ है, अगर समझ गए एक बार तो आपको बार बार समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने से खींच तो लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, लेकिन उसमें वैल्यू कितना मार्किंग करेंगे, कितना यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और कितना यूनिट तक खींचेंगे ये नहीं पता चलता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x में सबसे बड़ा 5 आया है, यहाँ पे y में भी 5, x में भी 5, y में 5, मतलब 5 का वैल्यू हम लोग उतना क्या बोलते हैं उस जो ग्राफ में अटना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हम लोग 5 है और हम लोग 10-20 का ले रहे हैं, वो भी तो ख़राब है। डिस्टेंस उसी के अनुसार से हम लोग लेंगे ताकि हम लोग ग्राफ भी उतने ही एरिया में हम लोग दिखाना है, तो उसी के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ पर खींचते हैं, एक हो गया y एक्सिस और दूसरा में खींचते हैं x एक्सिस। अगर हम लोग का माइनस में एक भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग माइनस तरफ आप तो छोटा लिख सकते रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस, 0 हो गया y डैश x डैश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आराम से बढ़िया से। देखिए डिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 5 था हमारा सबसे बड़ा, लेकिन हम लोग 6 तक ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप जो काम कीजिएगा वहाँ पर इंच रहेगा, तो माप करके ही हम लोग क्या करना है, सेम यूनिट का लेते जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। देखिए अब सबका हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण ये, तो इसको बिठाते हैं y0 x 5, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y तरफ 0 है, x तरफ 5 है। ठीक है, और दूसरा में है y1 x 4, x तरफ 4 y तरफ 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा में है x2 y2 x 3, x तरफ 3 y तरफ 2, यहाँ पर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला है 5 और 0, y तरफ 5 और 0, देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये पूरा मिला देने से मिला दीजिएगा तो आपका एक बराबर लाइन हो जाएगा। पूरा अच्छी तरह से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया समीकरण 1 का लाइन, है कि नहीं। अब देखते समीकरण 2 भी क्या है, वही है, सेम वैल्यू वही है। यहाँ पर पुट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, समीकरण 2 भी इसी में ओवरलैप करेगा। ठीक है, समीकरण 2 इसी में भी ओवरलैप करेगा। इसी को बोलते हैं संगत, मतलब इसमें अनंत वैल्यू है, हर पॉइंट में वैल्यू देगा। आप चाहे तो अलग अलग पॉइंट भी लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर 10 यहाँ पर पॉइंट आता है, यहाँ पर आता है, मतलब इतना ही में। ऐसा नहीं समझिएगा कि अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग पॉइंट देगा, ऐसा भी नहीं है। पॉइंट आप अलग लीजिए, लेकिन जो ग्राफ का लाइन है वो लाइन हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है,
कितना पॉइंट ले लीजिए, कितना बड़ा छोटा किसी भी तरह से ले लीजिए, लाइन आपका इसी तरह से और यहीं से भी क्रॉस करेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कंप्लीट हो चुका है। अब 2 में देखते हैं कि 2 में क्या प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसमें है हमारे पास 2 समीकरण है इसमें भी। अब ये बोल रहा है कि पहले जांच कीजिए कि संगत है असंगत। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले हम देखिए x - y बराबर 8 है, 3x - 3y बराबर 16 है। ये हमारा क्या है, दोनों समीकरण है। देखिए इसमें है a1, चाहो तो आप नहीं लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट पुट करें तो डायरेक्ट पुट करके बना दीजिए a1 बराबर। लेकिन देखिए इसको लिखने से क्या होता है कि आपका वैल्यू क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम रहता है। ठीक है, a1 हो गया 1 और b1 हो गया -1, c1 हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर a2 देखते हैं तो 3 है, b2 अगर देखें तो -3 है और c2 को देखें कंपेयर करने पर तो हो जाता है 16। ठीक है, अब इसका निकालते हैं फटाफट हम लोग रेशियो। 1/3 b1/b2 क्या निकल गया 1/3। इसका भी दोनों बराबर हो गया तो c1 c2 डिसाइड करेगा क्या है, सो 8/16 यानी कि 1/2। देखो दोनों बराबर, लेकिन तीसरा क्या हो गया, बिना बराबर हो गया, मतलब यह समान हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2। ये कंडीशन किसका होता है, तो ये कंडीशन होता है समांतर का। क्या होता है, समांतर का होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो समांतर का भी होता है संगत, इसे जगह कभी संगत होगा क्या, नहीं होगा, कहीं पर कटेगा मिलेगा तब ना संगत होगा, तो ये संगत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए दिए गए, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। जो असंगत है उसका हम लोग को कुछ हल नहीं करना है, ना ही हल निकलेगा। ठीक है, उसका कोई हल ही नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगला क्वेश्चन 3, 4 में।